हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद है कि जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मेन का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में 5 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल से ज्यादा जुड़े, प्यार करें, सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 मार्क ऑफ ए स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब ये डाटा दिया है हमें और इसका अर्थमेटिक मीन हमें दे दिया है। कितना दिया है? 25 दे दिया है। अर्थमेटिक मीन हमें नहीं निकालने। क्या हुआ? बड़ा मुस्कुरा है दोनों, अभी तो मुस्कुरा रहे देखो। चलो 25 है। अर्थमेटिक मीन कितना है? 25 दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है। यहां पे एफ की वैल्यू जो है दे दे, यहां पे एफ की वैल्यू यहां पे दे दे, कुछ ना कुछ 6 7 5 कुछ भी दे दे, ठीक है। और कहे कि अर्थमेटिक मीन निकालो। क्या निकालो? अर्थमेटिक मीन निकालो। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि इसमें से क्या किया, फ्रीक्वेंसी में से एक गायब कर दिया, उसके यहां पे रख दिया एफ, और फ्रीक्वेंसी ये अर्थमेटिक मीन दे दिया और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है हमें वहां का। पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि वहां पे एफ दे दे, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए कहे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अर्थमेटिक मीन दे दिया और कोई एफ इसमें से गायब कर देगा, या यहां पे रख देगा पी या एक्स या कुछ भी रख देगा तुम्हारा, ठीक है। कोई अल्फाबेट रख देगा, कहेगा उसका वैल्यू बताओ। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके पेपर में बार बार देखे जाते हैं, तो कैसे लगाएंगे इसको, तो आइए देखते हैं। और एक चीज और भी दिखा रहा हूं, ये जो दिया हुआ है डाटा, इसका मतलब क्या है? ऑब्टेन मार्क्स 0 से 10 के बीच में कितने नंबर, कितने लोग पाए हैं? 6 लोग पाए हैं। 10 से 20 नंबर के बीच में कितने लोग पाए हैं? नहीं पता हमें, वही निकालना है हमें। 20 से 30 के बीच में कितने नंबर पाए? 6 लोग ऐसे हैं जो 20 से 30 के बीच में नंबर पाए, मतलब कोई 13 पाया होगा, कोई 15 पाया होगा, कोई 17 पाया होगा, ठीक है। इसी तरीके से 50 नंबर का पेपर हुआ है ये। तो अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक टेबल बनानी होगी, ठीक है। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये वाला जो दिख रहा है ये इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। तो पहला कॉलम जो रहेगा उसमें लिख देंगे क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल हो गया। दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी रहेगी। क्या रहेगी? दूसरे कॉलम में ये फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कल हम बता चुके थे कि जो नंबर बार बार रिपीट की जाए उसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। और चौथा, सॉरी, एक तो ये हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? यहां पे एक और कॉलम होगा, मिड एक्स की वैल्यू कॉलम रहेगी। किसकी रहेगी? एक्स की कॉलम रहेगी। और ये जो फ्रीक्वेंसी दिख रहा है ना, ये एफ है। ये क्या है मेरा? एफ है। और ये नया कॉलम एक बनाएंगे एक्स का, ठीक है। और तीसरा कॉलम जो रहेगा वो किसका रहेगा? वो रहेगा हमारा एफ एक्स का। किसका रहेगा? एफ एक्स। तो इसमें आई लगा सकते हो, एफ आई, एक्स आई, यहां भी आई और यहां भी आई, ठीक है। बात समझे? पहला कॉलम किसका हो गया? ये ऑब्टेन मार्क्स है, जो यही क्लास इंटरवल कहलाता है। क्या कहलाता है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से। बात समझ में आया? तो उसको हम लोग क्लास इंटरवल का कॉलम में रखेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारा जो ये दिया हुआ है एफ, ये फ्रीक्वेंसी मतलब एफ हो गया। ये जो दिया हुआ है इसका कॉलम ये हो गया। नया कॉलम एक बनाएंगे एक्स आई का। किसका बनाएंगे? एक्स आई। कहां से आएगा अभी हम लोग देखेंगे। और एक और कॉलम बनाएंगे एफ आई इंटू एक्स आई का, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्लास इंटरवल में कहां से शुरू है? 0 से 10, 10 से 20, यानी कि 50 तक गया है। तो इसको हम लोग ऐसे इसमें नोट कर लेंगे। 0 से कहां तक? 10 तक, सॉरी, 10 से कहां तक? 20 तक, 20 से 30, इसी तरीके से 30 से 40 हो जाएगा, और 40 से लास्ट हमारा कहां तक जा रहा है? 50 तक जा रहा है। इसके बाद ये क्या तुम्हारा? इसमें रखेंगे फ्रीक्वेंसी 6, ये वाला गायब है, एफ 6, 10 एफ, ठीक है। कोई दिक्कत?
अब जो ये वैल्यू है ना, ये वाली जो एक्स आई की वैल्यू है, यहां से इस क्लास इंटरवल को क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है? इन दोनों को जोड़ो, 0 और 10 को जोड़ोगे कितना होगा बताओ? 0 और 10 को जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे, क्या करोगे? 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कितना रखोगे? 5। 10 और 20 को जोड़ो, कितना होगा? 30। 30 को आधा करो, कितना हो जाएगा? 15। तो कितना बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहा है ना, तो 10 बढ़ाते चले जाओ। बात समझ में? देखो 40 50 को जोड़े 90 हुआ, 90 90 को आधा करो, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ, नहीं दिक्कत ना? फिर से समझ लो, ऑप्टेन, अब जो ऑप्टेन दिया हुआ है मार्क्स इंटरवल में जाता है, ये जो दूसरा दिया रहता है ये फ्रीक्वेंसी में जाता है। एक्स हमें नहीं दिया था, तो मिड, इस इंटरवल से मिड पॉइंट निकाल कर एक्स निकल गया। ठीक है, ये इसकी ये क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई। इन दोनों क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये एफ आई है, ये एक्स आई है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 6 5 जा 30। यहां पे क्या होगा? 15f। 15 का मल्टीप्लाई f में करो, कितना हो जाएगा? 15f हो जाएगा। ठीक है, यहां पे करोगे 25 छक्का 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 150। ठीक, और इसका कितना हो जाएगा? 350। कितना हो जाएगा? 350। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 90 135, कितना हो जाएगा? 135। मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, इतना ही आएगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, बस हमें इस वाले कॉलम से मतलब रहेगा और इस वाले कॉलम से मतलब रहेगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला जो हमारा है, जो फार्मूला है मीन का, अरिथमेटिक मीन का, सॉरी, अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है, हाँ अच्छा, सही कह रहे हो, ठीक ठीक, वेरी गुड। कुछ ज्यादा जल्दी कर दिए ना, क्या हुआ जी? हाँ गलत था, ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या करना? अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है? हम क्या, किसकी आवाज आ रही है इतना धीरे धीरे? हाँ, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है बताओ? सिग्मा, क्या क्या बोल रही हो तुम? हाँ, अरे यार, हम जानते हो क्या किए हैं? 92 पहले वो किए हैं, उसमें 3 ही बार मल्टीप्लाई ही किए हैं। 225, अब सही है ना? हाँ, चलो ठीक, वेरी गुड। गलती हो जाती है, हम देखो क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। इतना ही फार्मूला याद रखना। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई, यानी कि जो ये निकाले हो इसका ऊपर रहेगा, ऐड कर देंगे, और सिग्मा एफ आई इसको ऐड करके क्या कर देंगे? हम लोग डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आने लगेगा। ठीक है, तो इसी दोनों कॉलम से हमें मतलब होता है, तो इसको ऐड करो। तो देखो यहाँ पे ये एफ है, एफ को क्या करो? पहले ही प्लस कर दो, प्लस एफ। क्या करो? प्लस एफ, क्योंकि वो जुट नहीं पाएगा। वो जुट पाएगा? वो जुट नहीं पाएगा, तो उसको प्लस पहले कर दो उधर। तो कितना हुआ? 6 6 12 12 22 यानी 27 हो गया। कितना हो गया ये? 27। ये क्या है मेरा बताओ? ये सिग्मा एफ आई है। ये क्या है मेरा? सिग्मा एफ आई हो गया। ये क्या है मेरा बताओ? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो इसमें देखो ये जो दिख रहा है ये जुड़ नहीं सकता, इन सबों में ये जुटेगा नहीं, इसको पहले ही बाहर लिख दो ऐसे। 15f, क्या करो उसको? 15f उसको बाद उधर किनारे करके लिख दो प्लस करके। अब सबों को जोड़ो, ये कितना हुआ? ये हाँ, इसको देखो, इन दोनों को जो मिलाओगे तो 400 500 हो जाएगा ये। हाँ, 500 530, 530 हो गया, और 530 यानी कि 200 दिए तो कितना हो जाएगा? 730। 730 में 700 ये 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 755, सॉरी 755। ठीक है,
तो ये हमारा जो कॉलम बन करके ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हम लोग को, इस फार्मूले में अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ हमारा 25 दिया हुआ है। ये हमारा कितना निकाला गया अभी, ये निकाला गया है 755 प्लस 15f। नीचे कितना है, कितना रखेंगे 27 प्लस f। ठीक है, 27 प्लस f। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा हमारा 27 प्लस f। ठीक है, ये हमारा f हो गया। इधर कितना बचा 755 प्लस 15f। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 25 इंटू 27 प्लस इसका इसमें करोगे, बात नहीं करो, 25 इंटू एफ 755 प्लस 15f। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 15 7 जा कितना होता है, सॉरी 25 7 जा 175 कितना होता है 100। किनारे मल्टीप्लाई कर लो सिंपल। ठीक, तो यहां पे 15 35 3 कैरी 50 10 13 14 ये 5 कितना हो जाएगा 5 7 6 कितना आ जाएगा 600। सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 675 यानी कि 675 प्लस 25f इज इक्वल टू 755 प्लस 15f। देखो इस नंबर को नंबर की तरफ भेज देना और f को f की तरफ भेजोगे तो ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 25 में से अगर 15 माइनस करो कितना आ जाएगा 10f आ जाएगा। ये इधर जाएगा, ये किधर जाएगा उधर जाएगा ना। तो 755 में से किस में से 755 में से 675 माइनस करोगे यहाँ 0, यहाँ कितना बचेगा, वेरी गुड 80 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 80 बच जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। तो f की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गया। ठीक है, 8 की वैल्यू f की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग के पेपर में आ सकता है। कोई हमें एक टेबल दिया रहेगा, इस टेबल में क्या करेगा, टेबल में तुम्हारा कोई भी एक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में कोई गायब कर देगा, f की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करेगा कहेगा, और अर्थमेटिक मीन दिया रहेगा। तो इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करें। चलो इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का, उसी बेस पे है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम लोग का दो। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी थी f1 गायब की गया था, इसमें क्या तुम्हारा दो फ्रीक्वेंसी क्या किया गायब किया हुआ, जैसे f1 है और क्या है f2 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है f1 की भी वैल्यू निकालनी है उसके साथ साथ f2 की भी वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे जो अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है वो मेरा कितना दिया हुआ है 1.46 दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा क्या करें 1.46 दिया है। तो यहां पे हम लोग को करना क्या है, सिंपल तरीके से f1 की वैल्यू बता देना है और f2 की वैल्यू बता देना, वही कह रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2। और एक उसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे ये 200 दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, बात नहीं करो, यहाँ पे देखो क्या है 200 जो दिया हुआ है डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ पे जो 200 दिया हुआ है ये फ्रीक्वेंसीज का क्या किया है, सबको जोड़ करके कह रहा है कि द टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि सारे फ्रीक्वेंसीज को अगर जोड़ा जाए तो वो कितना आएगा 200 होगा। ठीक है, इसका यूज पड़ेगा क्वेश्चन में, तो हम लोग उसको क्या करेंगे यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि कॉलम बनाएंगे। कॉलम कौन कौन सा कॉलम बनाएंगे, पहला बनेगा x का, पहला किसका बनेगा x का, दूसरा यहाँ पे बन जाएगा f का। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दो कोई भी क्लास इंटरवल नहीं दिया है। ठीक है, कोई भी क्लास इंटरवल इसमें दिया नहीं है। जब क्लास इंटरवल नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे मिड वैल्यू नहीं निकालेंगे। कोई क्लास इंटरवल दिया है यहाँ पे 0 से 10 तक, 10 से 20 तक और 20 से 30 तक कोई क्लास इंटरवल नहीं दिया है तो हम लोग वो नहीं लिखेंगे। सिंपल तरीका क्या है, हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू कितनी कितनी है 0 है, 1 है, 2 है, 3
4 एंड 6। ध्यान दो पहले, अगर तुम लोग के क्वेश्चन में ये आ जाता है कि ये क्लास इंटरवल भी दे दे, क्या दे दे, क्लास इंटरवल दे दे, तो यहां पे क्या लिखोगे, क्लास इंटरवल लिखोगे, ठीक है, एफ की वैल्यू लिखोगे, एक कॉलम तुमको और एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, किसकी, ये एक्स जो यहां पे, वो एक्स कहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा, और एक कॉलम और बढ़ा के तुमको लिखना पड़ेगा एफ आई और एक्स आई का, ठीक है। तो यहां पे सिंपल तरीका है, इसमें तुम आई बढ़ा सकते हो, ठीक। एफ की वैल्यू क्या क्या है, 46 और F1 F2 25 10 और उसके साथ क्या दिया है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद अगला जो कॉलम बनेगा यहां पे क्या आ जाएगा, एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम हो गया, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल तरीके से हमारा 0 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे F1 आ जाएगा, F1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे F1 आ जाएगा, F2 का मल्टीप्लाई 2 में करो कितना हो जाएगा 2, F2 आ जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और इसका इसमें करोगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 5 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। भगाना जी जरा भगा पढ़ाने ज्यादा वही सब शोर मचा रहे हैं, भगा के आओ, हंस कर रहे हो, अरे तुम्हारे दोस्त नहीं दुश्मन है, दुश्मन को भगा के जाओ। क्या हुआ, मजा ले रहे हो उसका है? दोस्ती करवा दे रहे तुम लोग, चलो चुप रहो चुप रहो, चलो। अरे इसके पहले हम चालू किए थे यार, अभी अच्छा बंद नहीं किए हैं, हमें लगा कि चल खा रहा, लग रहा उल्टे नहीं किए हैं, पढ़ाने नहीं देंगे सब लग रहा है। तो चलो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सिंपल तरीके से इसको ऐड करना है, ठीक है। किसको ऐड करना है, ये एफ आई वाले को। तो यहाँ पे देखो ध्यान दो, पहले F1 है और F2 है, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें जगह की जरूरत पड़ेगी तो इसको हम बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना पहले क्या करने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ये F1 है और F2 है, F1 और F2 कभी भी आपस में जुड़ेगा नहीं, F1 और F2 आपस में नहीं ऐड होगा, ठीक है। उसको F1 प्लस F2 लिख के छोड़ देंगे। यहां ध्यान दो पहले क्या होगा 25 और 15, 25 और 15 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 40 80 यानी कि 86 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 86 आ गया, ठीक है। नंबर को मैंने नंबर में ऐड कर लिया और F1 प्लस F2 कर दिया, ठीक है। ध्यान नहीं दोगे, पेपर नहीं देना है क्या, क्या हुआ, मत पढ़ो, छोड़ दो पढ़ाई, क्या करोगे, नहीं समझ में आ रहा है, क्या हम कर सकते हैं, पढ़ाई सकते हैं ना हम तुम लोग को, घोल के तो पिला नहीं देंगे हम, जब समझने की कोशिश करोगे देखोगे तब ना समझ में आएगा। अब तुम नीचे देख रहे हो, इधर उधर बात कर रहे हो, कहां समझ में आएगा। जोड़ तो रहे हैं, जोड़ ही रहे हैं, घटा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। 3 तो कॉलम बनाए हैं, 3 ही कॉलम के साथ ना समझा रहे हैं, चौथा कॉलम आया भी नहीं है। जब उसके साथ जुड़ोगे समझोगे तब समझ में आएगा। लगे पड़े हो पीछे, तुम देख रहे हैं, उसी में पढ़ा रहे, डंडा मांग रहे हो लाइन खींचने के लिए। इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, और 70 यानी कि 145 कितना हो जाएगा 145, ठीक है। तो ये चीज हमारा जो हो गया, ये कॉलम के थ्रू हम मैंने क्या किया इसको अलग ऐड किया है और इसको अलग ऐड किया, ठीक है। ऐड करने के बाद सिंपल तरीका है, अब हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, अर्थमेटिक मीन का। तो हमें एक्स बार इक्वल टू, फार्मूला क्या है तुम्हारा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई, ठीक है। ये फार्मूला पढ़ाया था ना मैंने। अब क्या करना है, अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ है, यहां साफ सब बोल रहा है, इफ द अर्थमेटिक मीन हमारा कितना दिया है 1.46, ठीक है। और ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कौन सा होगा, यही ना होगा, ठीक है।
ये वाला जो कॉलम है इसको ऐड किए हो तो ये हमारा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई वाला कॉलम है, ठीक है। तो इसको ऊपर रख दो, कितना आया है, कितना है 145 प्लस एफ आई प्लस 2, सॉरी आई नहीं यहां पे, F1 और क्या होगा F2 होगा, डिवाइडेड बाई एफ आई की वैल्यू ये है, एफ आई की वैल्यू यानी कि सिग्मा जो एफ आई की वैल्यू है वो ये वाला कॉलम है, कितना है तुम्हारा 86 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे हम लोग, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो क्या हो जाएगा 145 प्लस F1 प्लस 2 F2, इसका मल्टीप्लाई यहां पे करोगे तो कितना हो जाएगा 1.46 का मल्टीप्लाई कितने होगा 86 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है। अब यहां के बाद तुम कुछ अभी कर नहीं सकते, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 कर देना, इसको क्या करना, सिंपल इक्वेशन नंबर 1 यहां से पढ़ो, ये वाला लाइन पढ़ो। हर चीज का एक तरीका है, उस तरीके को नहीं अपनाओगे मैथ नहीं समझ में आने वाला है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट नहीं, कबीरदास की जीवनी है, फलाने में पैदा हुए थे ढेकाने में मर गए, ठीक है, उनके अब्बा नाम ये था, अम्मा का नाम ये, तो कोई भी पढ़ लेगा, ठीक है। टाइम दोगे, समझोगे, नहीं समझ में आएगा 2 बार समझो, 3 बार समझो, समझोगे नहीं समझ में आएगा, पहले बता दे रहे हैं। अभी अब ये चैप्टर जिसको नहीं आएगा बता दे रहे हैं वो तो फेल होना पक्का है। तो इसमें क्या है पहले बताओ, मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, कुछ और आ रहा है, कॉलम बनाना है, कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर रहे हैं, सिंपल। अब हम मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन नहीं आए या ऐड नहीं आया तो अब मैथ कैसे पास करोगे तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो, पहले ये लाइन पढ़ो, द टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज का मतलब यही ना फ्रीक्वेंसीज हमारा है, हाँ कितना है बताओ 200 है, कितना है 200, यानी कि जो ये जोड़े हो ये भी कितने के बराबर होना चाहिए 200 के बराबर होना चाहिए। ये सम की हो ना, इसका मतलब सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ा गया है, सभी को जोड़ा गया तभी तो इतना आया है, तो ये कितने के बराबर होना चाहिए 200 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे 86 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग F1 प्लस F2 इसको भेजेंगे उधर, ठीक है। तो वो उधर जाके क्या होगा माइनस में होगा, तो 200 में से अगर तुम 86 निकालोगे तो कितना बचेगा 114, ठीक ना बचेगा, ठीक है 114 बच जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, क्या हो गया इक्वेशन नंबर हमारा यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान दो, पहले F1 प्लस F2 की वैल्यू यहां दिख रही है, इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे 1 में क्या करेंगे F1 प्लस F2 की वैल्यू ले जाके यहीं पे पुट करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फिर से यही वाला उतारो लाइन, 145 प्लस F1 टू F2, यहां पे क्या होगा 1.46 86 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ कितना रखोगे 114, यही ना रखोगे, हाँ इसको ऐड करोगे फिर 200 हो जाएगा, कितना हो गया 200 हो गया। तो जगह तो हमारे पास कम पड़ा पर यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो हो जाएगा, यहाँ पे कितना आया 145 F1 प्लस 2 F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.46 मल्टीप्लाई, दिख रहा है उसमें देखना थोड़ा जगह है, चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 200 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे यही है, और छोटा ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 145 प्लस F1 प्लस 2 F2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे मल्टीप्लाई, देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2 जीरो है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 जीरो है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा हट जाएगा, बस इसी का डबल कर दो, इसी का क्या कर दो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12, 2 4 9 हो जाएगा, 2 1 2 हो गया, ठीक है। अब इस क्या करो, इसको हम लोग भेज देते हैं इधर,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 प्लस 2F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ पे क्या होगा, सही है ना, हाँ सही है, 8 में से 4 जाएगा तो हमारा 4 बचेगा, यानी कि इतना आ गया, कितना आ गया, F1 प्लस 2F2। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर हमारा 3rd आ गया, इतना पहले आप लोग जल्दी से उतारें। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को क्या करना है, तो यहाँ पे गलती हुई थी, 147 होगा माइनस करने पर। ठीक है, बात समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल F1 प्लस 2F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 147। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं किसमें, F1 और यहाँ पे F2 प्लस F2 तोड़ सकते हैं कि नहीं। ठीक है, F2 को मैंने क्या किया, 2F2 को F2 प्लस F2 में तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेंगे, 147 और F1 प्लस F2 की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग कितना रख देंगे, 114। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, F2 147, हम लोग इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, F2 147 माइनस, इसको इधर ले माइनस हो जाएगा 114। ठीक है, 4 में से 7 में से 4 गया, कितना बचेगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 33। ठीक है, अगर F2 की वैल्यू 33 आ गई तो हम लोग F1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा कि नहीं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। किससे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, F1 प्लस F2 इक्वल टू 114। F2 के जगह पे कितना रख देंगे, 33 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 114। तो यहां से क्या हो जाएगा, F1 की वैल्यू जो होगी 114 माइनस 33, सबट्रैक्ट करोगे कितना होगा, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, तो F1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 71 आ गया। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक, इसको आप लोग करना अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लें। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया जो कि एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो गया। हाँ 81 है, ठीक है, उतार लो। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोग जो अपने घर पे इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद हम लोग मीन, जो कि आज खत्म हो चुका है डायरेक्ट मेथड से, कल हम लोग स्टेप डेविएशन और एजम्पशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।